मैं सतीश जी आपसे शुरू इसलिए करना चाह रहा हूं कि राजघाट का जो मतलब ये इस देश में बहुत से कम लोगों को पता होगा कि राजघाट में, मैं उसको इंटरनेशनल फेम का बोलूंगा, राजघाट बेसिक स्कूल जो है, ये कृष्णमूर्ति ने उसको शुरू किया था। 1928 का है, 95 साल पुराना, 100 साल लगभग हो रहे हैं। और जब शुरू किया था कृष्णमूर्ति ने तो एक सपने के रूप में देखा था राजघाट एजुकेशन ट्रस्ट, और वो एनी बेसेंट के साथ मतलब का भी उसमें सहयोग था। राजघाट बेसेंट स्कूल, वसंता कॉलेज फॉर वुमेन, कृष्णमूर्ति स्टडी सेंटर, ये सब चीज थी। और वो सेंट्रल इंडिया में मेरी नॉलेज में, जैसे अगर उसका कहना नहीं चाहिए लेकिन अगर कंपैरिजन करें तो जो शांति निकेतन अगर ईस्ट में है और अगर वेस्ट में वनस्थली है, तो उससे अलग एक कुछ नायाब तरीके की चीज ये राजघाट वेस्टर्न स्कूल था। आप लोगों का व्यक्तिगत अनुभव रहा है इस चीज का, थोड़ी बात उसकी करके तब ये जो सर्व सेवा संघ को और पूरी उसको, अब तो बुलडोजर लग गए हैं क्योंकि बुलडोजर का कल्चर है, उसको ढहा भी दिया गया है। मैं थोड़ी उसकी पुरानी हिस्ट्री बहुत संक्षेप में सतीश जी आपसे, बसंता कॉलेज उस समय बोलते थे, आम भाषा में बेसेंट स्कूल बोलते थे। मुझे अभी भी याद है वहां के कुछ टीचर जो आप लोग के टीचर थे, मैंने कैला सर थे, कौन, मैं उनका पूरा नाम भूल रहा हूँ, बहुत से ऐसे टीचर थे जिनका एक एक स्टूडेंट को गढ़ने में उनका वो रहा है। मैं लोगों को बता दूं, चंद्रशेखर जी आते थे, चंद्रशेखर जी के लड़के भी, अगर मैं गलत नहीं हूँ, नीरज शायद वहीं के पढ़े हुए हैं, बहुत सी एलमनाई ऐसी, पंकज शायद। तो सतीश झा साहब, मैं शुरुआत आपसे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप कि एक तरह से जो जो बचपन है वो उसी सर्व सेवा संघ, गांधी पीस फाउंडेशन, बसंता स्कूल, कृष्णमूर्ति, इस जगह का आपकी वो यादें हैं। थोड़ा उससे शुरू करेंगे, और आज जब आपको लग रहा है कि इस संस्था को बिल्कुल तहस नहस किया जा रहा है, तो पहले पुरानी बात को थोड़ा करें और फिर इसको कैसे, आज क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। देखिए, जब मैंने ये बात सुनी मुझे लगा ऐसे कि कोई मेरा घर उठाने चलाया था, पहली बात। दूसरा ये लगा कि कोई जो आपकी जो भावना है, जो आपकी आत्मा है, उस पर कोई चोट मार रहा है। क्योंकि हमने वो जो चाय की दुकान जिक्र का आपने किया जो कि सड़क के किनारे पे थी, वहाँ मैंने देखे भारत के चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के देखे रिटायर होने के बाद सुप्रीम कोर्ट जस्ट तमाम लोग आया करते थे। वो चाय की दुकान थी, अगर आपको चाय पीनी है उस इलाके में तो वही चाय की दुकान थी। वहीं आपको जेपी मिलते थे, वहीं जजेस मिलते थे, वहीं एक आपके बनारस के टी एन सिंह होते थे स्टील मिनिस्टर, वो भी आके वहीं बैठते थे। तो हम लोग वो बैठने की जगह थी। और ये जो इलाका है जो सड़क के किनारे जो राजघाट ये संघ सर्वोदय का इलाका है, इसमें कोई ऐसी कोई आपत्ति थी नहीं। लेकिन जब सरकार चाहे कुछ भी करना, आप जानते हैं आज की तारीख में होता ये है कि एक किसी भी 2 रुपए वाले को बोल दिया जाता है कि तुम इस तरह आवाज करो, इस तरह FIR करो। मैं बैठा हूँ तमाम संघ के लोगों के साथ जो कहते हैं कि भाई तुमने कितने FIR किए आज, तुमने कितने इस तरह के सवाल उनके संस्कृति में रोज फैलते हैं। उनका ये सिलसिला है, उनकी स्ट्रैटेजी है कि सबके ऊपर FIR करो, सबके ऊपर खिलाफ कंप्लेन करो। तो कोई एक आदमी 3 लाइन की एक रिपोर्ट दे दे कि ये तो रेलवे को लेकर चला है, रेलवे वाले वो उनको पता ही नहीं कुछ कब क्या हुआ, उनको आदेश दिया गया, चिट्ठी आ गई, ऐसा कर दीजिए, उन्होंने ऐसा कर दिया। ये जो बुलडोजर है ये उन्होंने सोच के चलाया है, ये सिर्फ जगह पर ही चला है। ये जैसे आपने शुरू में कहा, ये गांधी की आत्मा के साथ खेलना चाहते हैं। लेकिन एक बात जो आप कह रहे हैं उससे वस्तुतः बहुत फर्क ये है कि मैंने करीब 50-60 बच्चों से जो जिनकी उम्र 30 साल से कम है, उनको बच्चा मानते हैं हम क्योंकि उनकी समझ बच्चों वाली अभी भी है, उनसे पूछा गांधी जी के बारे में क्या जानते हो। कहते हैं वो कुछ करते थे, उसमें राष्ट्रीय आंदोलन में थे और उनकी वजह से देश का विभाजन हो गया और उनकी वजह से आज़ादी में देरी हो गई। 3 चीजें बच्चे कहते हैं। ये जो है जैसे उसी तरह की बात है। जब मैं बचपन में जब 12-13 साल का था तो मुझे बताया गया था सबके इसके लोगों के लोग कहानियों से कि जो गांधी थी, इंदिरा गांधी हैं, उनको गांधी जी ने इनाम दिया और वो तो जो घेंडी थे वो क्या मुसलमान थे, गांधी जी ने उनको शादी करा के उनको गांधी नाम दे दिया। कोई नहीं कहता तो जो उनका नाम फिरोज गांधी का नाम वाकई गांधी था, कोई नहीं इस बात को मानता था, ये हमें सिखाया गया था। तो सर्वोदय की एक सुब्रमण्यम साहब ने बताया कि नहीं बिल्कुल गलत है। इस तरह से यानी कि जो चर्चा होती रहती समाज में आज व्हाट्सएप पे या जो कहानियों के तौर पे या जो फुसफुसाहट होती है, उसमें गांधी जी का नाम 30 बरस से कम लोगों के बीच में मेरी समझ से आज ये हो गया है। उन्होंने कुछ किया था देश की आज़ादी के लिए, उनकी वजह से देश विभाजन हो गया और उनकी वजह से देरी भी हुई, आज़ादी देरी मिली।
ये 3 चीजें उन्होंने स्थापित कर दी हैं, जो नया मानव जो है भारत का, जो 30 बरस से कम का है, ये मैंने 60-70 लोगों से बातचीत करके देखा है, ये सबके दिमाग में ऐसा बैठ गया है। यानी कि पिछले 9 बरस में हम और आप जानते हैं गांधी जी का नाम। जो लोग 1990 के पहले बड़े हो गए थे उनको गांधी जी का नाम पता है। 90 के बाद जो एक विकास के नाम पे, तरक्की के नाम पे, पूंजीवाद के नाम पे, अंतर्राष्ट्रीय जो चीजें हुई इनके नाम पे जो लोगों ने बढ़ना शुरू किया, वो भूल गए गांधी का नाम। 90 के बाद के लोग गांधी का नाम नहीं याद आ रहा है, वो सिर्फ वही पढ़े लिखे लोग जानते हैं। और हम लोग जो हैं किसी इस दुनिया में रहते हैं सोचते हैं कि ऐसा है, लेकिन वो जगह जो बता रहे हैं, वहाँ राजघाट बेसिक स्कूल मेरे परिवार का स्कूल बन गया। वहाँ मेरे परिवार के 7 लोग गए पढ़ने के लिए। वसंता कॉलेज से पुपुल जायकर से हर साल में जाता था सुनने के लिए, जो कृष्णमूर्ति की आते थे, महीने भर के लिए बैठते थे, सुनता था। 12-13 साल की उम्र से उनको सुनता देखता रहा। सर्वोदय, चाहे वो नारायण देसाई, उत्तराबेन, उमा, अफलू, मुन्नू, सब जो हम लोग थे, वो चाहे तिवारी जी थे, चाहे सुगत दासगुप्ता, नागेश प्रसाद, ये लगता था ये कोयराला। मेरी जो शुरुआत हुई वो चंद्रशेखर जी से मुलाकात वहीं हुई, क्योंकि उनके जो अब क्या था उनका नाम भूल रहा हूँ, अब उनका देहांत हो गया कैंसर से, जो मिस कोयराला के साथ रहते थे, नाम भूल रहा हूँ उनका। सब लोग जो थे मेरे जो 12 बरस से, ब्रह्मानंद जी की बात कर रहे हैं, ब्रह्मानंद जी की बात कर रहा हूँ। जो 12 से 17 वर्ष का जो समय था जब मैं वहां था, वो सारा जो वैचारिक स्तर पे और सामाजिक रोजाना के स्तर पे, सुबह दोपहर शाम के स्तर पे, वो सब वहीं गुजरा। तो मुझे तो लगता है कोई किसी ने आके मेरा घर गिरा दिया हो। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि हमने कैसे ये संस्कृति स्वीकार कर ली कि कोई बुलडोजर चला सकता है। बुलडोजर चलाना, जैसे सुप्रीम कोर्ट के ही किसी जज ने दो ये इमारतें, दीवारें थी, यहाँ 2 बड़ी बिल्डिंग्स थी, नोएडा में गिरा दी। क्या उसका कोई और उसका तरीका नहीं होता? ये संस्कृति कहाँ से आ रही है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जिस पर गांधी जी का नाम हो, बाय द वे राजघाट बेसिक स्कूल भगवान दास पढ़ाया करते थे, भारत रत्न थे, शायद दूसरे थे भारत रत्न देश के। वो पढ़ाते थे RBS स्कूल में, जो जहाँ 10वीं तक पढ़ाई होती थी। तो ये ऐसी जगह है जहाँ जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे, इस तरह के लोगों ने इसकी स्थापना की। और गांधीयन इंस्टीट्यूट स्टडीज, जहाँ इंटरनेशनल पीस रिसर्च की कॉन्फ्रेंसेस 1971-72-73 में हुई, वहीं से मेरा थोड़ा सा लगाव हुआ। उसकी वजह से मिला कृष्णानंद जी से, जो आनंद जी के चाचा थे। वहां से, यानी कि ये जगह हमारे लिए जैसे कि धुरी जो है हमारी दुनिया की, वो वही हुआ करती थी। वहां आपको पता है कि इन्होंने बुलडोजर चला दिया, तो मेरे लिए तो एक तरह से बहुत बड़ा आघात सा है। लेकिन ये आघात सिर्फ मेरे लिए नहीं, ये देश पर है, देश की आत्मा पर है। ये जो संस्कृत बुलडोजर की, इसको जब तक हम बिल्कुल पहली बारी जब हुआ तभी इसको लड़ना चाहिए था कि आप कुछ भी करें, कोई कितना बुरा ये नहीं कर सकते। अगर ट्रंप इतना बुरा है जिससे बुरा कोई हो नहीं सकता, उसको हम लाने के लिए न्याय की के दायरे में इतनी कोशिश कर रहे हैं, तो यानी कि कोई अपराधी भी हो, उसका मानव होने के नाते कुछ अधिकार है, उसके कुछ नागरिक अधिकार है, घर नागरिक अधिकारों में आना चाहिए। उसको आप इस तरह से उसका बर्ताव नहीं कर सकते। तो ये हमें लगता है कि हम लोग एक लॉलेसनेस जो है उस दौर से गुजर रहे हैं, जहां एग्जीक्यूटिव सबसे इंपॉर्टेंट है, और जो हमारी जो डेमोक्रेसी की जो 4 टांगे होनी चाहिए, अभी 1 टांग की डेमोक्रेसी बच गई है, बाकी टांगे छोटी होती जा रही, या जैसे कि मीडिया में वो 5% बची है, जुडिशरी में हाफ बची होगी, एग्जीक्यूटिव तो खत्म ही हो गई है। तो ये जो एक अजीब सा सिर्फ 1 टांग वाली जो डेमोक्रेसी चलती नहीं है, फिर कुछ ना कुछ ये गिरेगी, धड़ाम से गिरेगी। फिर उसका क्या हश्र होगा? जैसे आप लैंडस्लाइड देख रहे हैं, कुछ ऐसा ही होने वाला है। कुछ आज हो, शायद 5 साल बाद हो, लेकिन ये जो है एक आगाज सा है कि ऐसा हो रहा है। तो ये बहुत अफसोस की बात है कि ऐसा हुआ। मैं सतीश जी 1-2 चीजें आपसे और समझ लूं। ये हर चीज में, क्योंकि आप अमेरिका को देख रहे हैं, जो अमेरिका जो कहता है कि मेरे देश का काम ही इस धंधा, द बिजनेस ऑफ अमेरिका इज बिजनेस, क्या हम उसी पथ पे चल रहे हैं? काशी विश्वनाथ को आपने पर्यटन करके, हमारे एक दर्शक कह रहे हैं, मंदिर को भी धंधा बना दिया। आज आप सर्व सेवा संघ, गांधी विद्या संस्थान और देर सवेर बेसेंट स्कूल को भी आप उसको कॉरिडोर कर रहे हैं, कुछ टूरिज्म कॉरिडोर का आपकी वो है, जैसा रामधीरज जी ने बताया कि कोई शायद वहां होटल खोलने की भी बात है, किसको होटल है। ये सब चीजें क्या धंधा है? मतलब हर चीज ही धंधे में हो रही है, और शायद ये एक बड़ा कारण है कि धंधा हावी हो रहा है। सतीश जी इस पे एक टिप्पणी। अमेरिका में अगर एक धंधा बनाते भी हैं, तो उनका जो चर्च जो धंधे वाला होता है नोत्र दाम का,
मान लीजिए रेप्लिका है, वो चर्च भी उतना अच्छा रहता है। अगर विश्वविद्यालय बनता है, उसको धंधे की बात बनती है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की, इसलिए कि यूनिवर्सिटी बहुत बढ़िया है, यानी कि जिस चीज को आप लाते हैं उसको आप सुंदर करते हैं। अगर सर्वसेवा संघ और वो जो जगह है अच्छी जगह है, वहाँ अगर होटल बनाएंगे और गांधी जैसे गांधी विद्या संस्थान से इस सारी विचारधारा को एक तरह से खत्म करने के लिए बनाएंगे, तो उसमें तो उसका ठीक 180 डिग्री यानी उल्टा हो रहा है। अगर वो चाहते तो गांधी इंस्टीट्यूट को एक वैश्विक स्तर देते और लोग वहां उसके लिए आते, जितनी भी चीजें हैं उन सबको अपना हिस्सा मानते और उन सबको उनका उनका उत्थान करते, तो लोग उसके लिए आते। यानी कि टूरिस्ट को लाने के लिए ये जरूरी नहीं कि वो गंगा किनारा राजघाट देखने आ रहा है। कृष्णमूर्ति फाउंडेशन के लोग बहुत लोग आते अगर उसकी चर्चा होती तो अमेरिका जिस तरह से करता है उसका धंधा ऐसा है कि उस धंधे में जो भी काम करता है उसको बहुत अच्छे तरह से करता है। हर चीज को लास वेगस पे बनाता है, लास वेगस बनाता है, हमारे वो भी नहीं है। लेकिन अगर आप देखें बॉस्टन में करीब 3-1 लाख बच्चे हर साल आते हैं पढ़ने के लिए। वो जो धंधा बॉस्टन का है वो इसलिए कि वहाँ शिक्षा बहुत अच्छी मिलती है। शिकागो जाइए, वही बात, आनंद जी शिकागो गए थे, एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ एक जमाने में सबसे ज्यादा नोबेल लॉरेट वहीं के थे। अब थोड़ा बदल गई समीकरण, लेकिन करीब 20 साल पहले तक जो सबसे ज्यादा नोबेल लॉरेट थे शिकागो से जुड़े होते थे। तो अमेरिका की बात एकदम अलग है, वो सोच के चलते हैं कि हमें कितना आगे बढ़ना है, हमेशा 7-8 पीढ़ी आगे देखते हैं। ये मैंने देखा, स्विट्जरलैंड में रहता था मैं, हमारी कंपनी में जो थी सारी योजना बनती थी आज से 30 साल आगे हम कैसे होंगे। हमारे देश में ऐसा नहीं होता। टेक्नोलॉजी चुनते थे हम लोग इस तरह से, जो टेक्नोलॉजी हम आज इस्तेमाल कर रहे हैं वो 30 साल पहले लेबोरेटरी में थी। तो हमें जानना चाहिए कितनी टेक्नोलॉजी आज हमारे पास दुनिया में है जो लेबोरेटरी में है, उनमें से कौन सी कल सफल होगी, उसको इसके बारे में सोचते हैं। यानी वो हमेशा एक तरह सोचते हैं आगे के लिए, भविष्य के लिए, किस तरह से मानव जो चेतना है, मानव विज्ञान है, उन सबका एक उत्थान कैसे किया जाए, वो उनका पहला होता है। और उसके जो ये जो पर्यटन है वो अपने आप में सेकेंडरी चीज है, अपने आप वो होती रहती है, इसलिए कि वो बहुत अच्छे हैं। तो जैसे सबसे अच्छी जगह जो है माने जाते हैं पेरिस पे है आईफिल टावर, और वहां पर एक साखर जो एक चर्च है, ये दुनिया के सबसे ज्यादा टहली हुए जगहों में से 2-3-4 में से हैं। वो इसलिए कोई जगह ऐसी हैं कि आप वो जाना चाहते हैं, तो हमें जगह ऐसी बनाई जाए जब लोग जाना चाहते हैं। आपने पटेल की मूर्ति लगा दी, बहुत ऊंची कर दी, ऊंची मूर्ति से थोड़ी कोई आता है भाई, उसमें कुछ ऐसा हो, उसका जुड़ाव हो समाज से, उन सबसे विचार से, बात बनती है। लेकिन जो यहाँ बात हो रही है वो ये, जो सबने कहा, आनंद जी ने कहा, धीरज जी ने कहा और राकेश जी ने, बेसिकली गांधी की हत्या के बाद, गांधी विचार की हत्या की बात, इसकी योजना आज की नहीं है। आपने एक बात देखी होगी, पिछले कुछ दिन पहले विवेक देबरॉय ने कहा है हमारे संविधान को बदलना चाहिए, हमें नया संविधान चाहिए। अभी पिछले 5-6 दिनों में नया सीआरपीसी लाया गया है, वो तो बहुत जरूरी था, लेकिन उस पर कोई बहस नहीं हुई है। ये जो सीआरपीसी है, इस पे उसकी जो उसका कवर पेज बदल जाएगा, भारतीय न्याय संहिता बन जाएगी जो भी है, लेकिन उसका जो फ्लेवर रहेगा वही कॉलोनियल रहेगा, औपनिवेशिक ही रहेगा। यहाँ परेशानी की उसमें बहस नहीं की है। तो आज की जो भी आप देख रहे सरकार में, इन लोगों ने बहुत पहले से तय कर रखा था कि ऐसे ही करेंगे। मैं आपसे कई बार कह चुका हूं, जब देव भाई कहा करते थे कि संविधान का उल्लंघन किए बिना जो भी कर सकता हूं करूंगा, मैं उसको सुनता था, हम तैयारी कर रहे हैं उसका उल्लंघन करने की। तो वही हो रहा है आज, उल्लंघन जो है संविधान का, विचार का, देश की जो आत्मा है, उस सब में जो भी उदात्त चीजें थी उन सबको खत्म करने की जो बात है। किस लिए? कि ये देश ऐसा हो जिसमें अनपढ़ हो, जो 5,000 साल पहले देखते हो, आज की बात ना देखें, भविष्य ना देख सकें। यही सब कुछ हो रहा है, हर जगह हो रहा है। लेकिन इसके खिलाफ में खड़ा होना था, वो 2014 में खड़ा होना था। एक एक दिन जो नहीं खड़े हुए उससे नुकसान हुआ है। और इसके लिए एक तो पहली बात मुझे लगता है कि जो आखिरी साल जो यूपीए के, सेकंड यूपीए के थे, कितनी बार मैंने उनसे कहा कि क्या हो रहा है नेताओं से, किसी ने कोई भी इस बात सुन दी नहीं उस समय। तो मुझे लगता है कहीं हम लोग गलती कर गए, कि कांग्रेस बहुत बड़ी गलती कर गई। वजह जो भी हो, कि उनको लगता था ऐसा हो नहीं सकता, जैसे अभी धीरज जी ने कहा, उनको भी लगता था ऐसा नहीं हो सकता। तो वो ऐसा नहीं हो सकता जो है, वो उनकी ताकत बन जाती है। हमें सोचना पड़ेगा कि जो बुरे से बुरा हम सोच सकते हैं वो ऐसा कर सकते हैं, ये मान के चलना पड़ेगा हर बार में। तो जो अमेरिका वाली बात है उसको तो हमें जोड़ना ही नहीं चाहिए किसी भी तरह से, क्योंकि हम उससे बहुत अलग है। अमेरिका हमेशा 7 पीढ़ी आगे देखता है हमसे।